Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover latest GD topic that is on recession and upcoming recession that is going to come in 2023. It is very important for your SSP and AFSP perspective in terms of lecture and group discussion. See, before moving ahead with our topic, I would like to make an announcement here. Guys, देखो आज है वेंसडे until संडे आई एम फ्री लाइक मेरी छुट्टी है तो आपको जो जो जीडी टॉपिक्स या फिर लेक्चर टॉपिक कवर करवाने हैं डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके and one more thing, without your love and support, we are zero. So keep showing or keep showering your love on our channel and do share it with your friends, colleagues, and help us in reaching our, next milestone. So let's get started. देखो थीम क्या है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वर्ल्ड स्लिप करेगा रिसेशन में 2023 में काफी सारी कंट्रीज जो है सर्वे कर रही है रिसेशन पे एग्जाम्पल की बात करते हैं यूके की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है और बैंक ऑफ अमेरिका के जो स्ट्रैटेजिस्ट है उन्होंने ये कहा है कि यूएसए भी रिसेशन में फॉल कर सकता है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 इस सर्वे के दौरान ये पता चला कि जो 90% 91% सीईओज है टॉप कंपनीज के वो रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिसेशन होता क्या है देखो रिसेशन को डिफाइन इस तरीके से किया जा सकता है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट पीरियड ऐसा पीरियड जिसमें क्या होता है प्रोडक्शन डिक्लाइन होती है और जो कि लार्ज पोर्शन ऑफ इकोनॉमी को अफेक्ट करती है अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ प्रोडक्शन किस तरीके से डिक्लाइन होगी रिसेशन का मतलब ये होता है देखो महंगाई एक तरीके से बढ़ना महंगाई कैसे बढ़ेगी अगर जो प्रोडक्ट मार्केट में जो है बिक मतलब एक तरीके से जो प्रोडक्शन है मतलब किसी चीज को बनाना जैसे एक पेंसिल हो गया उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा मतलब उसको प्रोड्यूस कम किया जाएगा और इसके भी रीजंस होते हैं क्या रीजंस होते हैं अगर कोई चीज को खरीदा ही नहीं जाएगा तो उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया ऐसी बहुत सारी चीजों के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं रिसेशन जो है तब शुरू होता है जब कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर जो है डिक्लाइन होता है मीन्स लोग कम खर्चते हैं लोग कम क्यों खर्चते हैं लोगों के पास पैसा कम होता है अब एक और बात है अगर मेरे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम अर्निंग 10,000 पर मंथ ओके तो अगर 10,000 में से मेरा रूम रेंट और ईटिंग ये सब मिला के अगर मैं 9,000 रुपए मेरा पूरा खर्चा है मैं 1,000 मेरा बच रहा है तो वो 1,000 अगर मेरे पास बचेगा तभी तो जाके मैं उसका कुछ और चीज खरीदूंगी जिसकी मुझे अब क्या होता है हम कब बाहर का खाना खाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम ऑफ कोर्स जो हमारे मील्स है, घर का खाना या फिर अगर पीजी में कोई रहता है तो वो वही खाना प्रेफ़र करेगा। अगर मेरे पास 1,000 एक्स्ट्रा होंगे तभी तो मैं बाहर का खाऊँगी, है ना? अगर मैं बाहर का खाऊँगी तो ज़ोमैटो से ऑर्डर होगा, स्विगी से ऑर्डर होगा, तो कहीं न कहीं वो कंपनी मतलब ये पूरा एक सर्कल है। उसी तरीके से अगर पैसे होंगे ही नहीं तो कंज़्यूमर्स का एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स घटेगा और अगर इसको केयरफुली मैनेज नहीं किया गया टाइमली मैनर में, तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन उसी तरीके का होता है जिस तरीके से इंसान को डिप्रेशन होता है, बस यहाँ पे पैसे की कमी हो जाती है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं देखो काफी सारे रीजंस हैं आपको पता है वर्ल्ड एरा में काफी सारी चीजें चल रही है जो वर्ल्ड है वो एक्सपीरियंस कर रहा है एनर्जी की शॉर्टेज क्यों क्योंकि कंट्रीज जैसे यूरोप में वो स्ट्रगल कर रही है अपने सिटीजन्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में क्योंकि उनको विंटर्स के टाइम पे चाहिए होता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो 5 ईयर हाई हो गए हैं दैट इज अराउंड $121 पर बैरल इन जून 2022 की बात कर रहे हैं और ये 2023 में 110 बैरल पे रहने की एक्सपेक्टेशन रखी गई है। इन्फ्लेशन जो है 2022 में वो ऑलमोस्ट हर मेजर कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा हाई पहुँचा है। अक्टूबर में यूके का इन्फ्लेशन जो है वो 41 ईयर हाई था दैट इज़ 11.1%। इन्फ्लेशन जो है यूरो ज़ोन में वो 10.4% बढ़ा है। इन्फ्लेशन यूएसए में 9.1% बढ़ा है। इंडिया में एक्सपीरियंस किया गया इन्फ्लेशन रेट दैट वाज अराउंड 6.89% जो कि आरबीआई के इन्फ्लेशन टारगेट से भी काफी ज्यादा है क्योंकि आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था 4%। काफी सारे इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2023 में और ज्यादा इन्फ्लेशन रेट देखने को मिलेगा
जॉब लॉसेस जो हो रहे हैं डिक्लाइन डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा है काफी सारी कंपनीज ने ले ऑफ किया अपने वर्कर्स को, एमएनसीज की बात कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेसमैन स्टार्टअप्स जो है वो क्लोज डाउन हो रहे हैं बिकॉज उनकी जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो जीरो या लो हो गई है। अगर हम ट्रेंड की तरफ से जाएं तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही है काफी सारी कंट्रीज के द्वारा। और हम काफी सारी कंट्रीज की कंपनीज देख रहे हैं जैसे मीटा, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट, ये काफी सारे अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डिप्रेशन की संभावना है ना इन फ्यूचर। कॉजेस क्या है प्रेजेंट सिचुएशन के, जैसे कि मैंने आपको बताया काफी सारी चीजें चल रही है वर्ल्ड एरा पे। रशिया यूक्रेन वॉर जो कि 10 महीने से चली जा रही है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में डेविस्टेशन का इफेक्ट पड़ा है। सेवियर डैमेज हो रहा है मेजर सिटीज का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। यूक्रेन ने कट ऑफ कर लिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बिकॉज उनको जो है अपने अपनी कंट्री को सेव करना है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्प ही नहीं कर रही है उनको, ऑल दो कह सकते हैं मेजर कंट्रीज थोड़ा बहुत कर भी रही है बट उतनी हेल्प से उनका कुछ नहीं होगा। रशिया पेनलाइज की जा रही है हार्श सैंक्शन से बिकॉज दे आर फाइटिंग विद यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, जिससे 30% वो ग्लोबल वीट ट्रेड करता था, अब वो उसने बंद कर दिया है तो इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे ना वीट के। रशिया मेजर प्लेयर था ऑयल एक्सपोर्ट मार्केट में और मेंबर था ओपेक प्लस में, तो ग्लोबल शॉर्टेज हो रही है फूड और एनर्जी की इस वॉर की वजह से। और जो लेफ्ट है या फिर हम कहें ग्लोबल इकोनॉमी है वो टर्मोइल में बिकॉज वर्ल्ड स्टिल डील कर रही है अभी भी कोविड पैंडेमिक से। और आपने सुना होगा चाइना में फिर से कोविड पैंडेमिक की वेव आ गई है और जिसके हमारे फ्यू केसेस देखने को मिले हैं इंडिया में भी, दिल्ली में भी। तो ऑफ कोर्स काफी ज्यादा हाई इन्फ्लेशन फेस करने की संभावना है। यूएस का फेडरल रिजर्व कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कर्व कर रहे हैं हाई इन्फ्लेशन को। और इसकी वजह से वैल्यू जो है डॉलर की वो बढ़ती जा रही है और ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है दूसरी नेशंस के लिए उनके साथ ट्रेड करना। ये जो स्ट्रिक्ट कोविड रिस्ट्रिक्शंस प्रोटोकॉल है चाइना की, जिसकी वजह से डिस्करेजमेंट हुआ है, काफी सारे डिसरप्ट हुई है कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग भी वहां पे बंद हुई है बिकॉज देखो वहां पे ना मैन्युफैक्चरिंग करना काफी आसान था, लेबर प्लस जो जगह है वो काफी इजीली मिल जाती थी। अब वहां पे कोई चीज बन नहीं पा रही है तो ग्लोबल एरा पे तो डिसरप्शन होगी ना। क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से भी काफी सारे कंट्रीज में लॉसेस हो रहे हैं इन हार्ड टाइम्स में। इम्पैक्ट क्या है पॉसिबल रिसेशन के ऑन द वर्ल्ड। काफी सारी पुअर कंट्रीज जो है दे आर गोइंग टू सफर फ्रॉम हंगर और पॉसिबल फेमाइन भी आ सकता है बिकॉज रिच कंट्रीज जो है वो क्या कर रही है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज फूड एनर्जी कैपिटल वो अपने कंट्रीज में डाइवर्ट कर रही है उनकी कंट्री की नीड्स को पूरा करने के लिए। ह्यूज नंबर ऑफ जॉब लॉसेस हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है काफी सारी कंट्रीज में। हाई लेवल ऑफ एक्सटर्नल डेप्थ बढ़ रहा है काफी सारी कंट्रीज के लिए। जो काफी सारे लोग हैं वर्ल्ड पे वो पॉवर्टी की तरफ पुश किए गए हैं बिकॉज जॉब का लॉसेस हो रहा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप। रिसेशन के टाइम पे जो सेंट्रल बैंक है वो टिपिकली स्लैश कर रहा है इंटरेस्ट रेट्स। और किस कैसे देखो वो अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इसकी वजह से बिजनेसेस और कंज्यूमर्स जो है वो लोन ले रहे हैं और अपने मनी जो है इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए लगा रहे हैं। डिफिकल्टी फाइंडिंग जॉब। देखो वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जॉब मार्केट को सैचुरेट कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जॉब्स देखेंगे। इंडिया की सिचुएशन की बात करते हैं, देखो काफी ज्यादा मीगर चांसेस है कि इंडिया को भी रिसेशन देखना पड़ेगा। इंडिया अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर पा रही है क्रूड ऑयल की बिकॉज इंडिया इज स्टिल जो है वो ट्रेड कर रही है रशिया के साथ इन टर्म्स ऑफ ऑयल। हमने देखा है इंडिया ने जो है रशिया का पूरा सपोर्ट किया है इस पे ऑयल के मामले में। तो जैसे कि रशिया का कट ऑफ हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो वो क्रूड ऑयल जो है लोअर प्राइसेस पे कुछ कंट्रीज को प्रोवाइड करिए जैसे इंडिया। यूएसए भी रिसेशन में आ सकता है और अगर आया तो वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को जो है मार्केट में नीचे ले आएगा जिससे इंडिया को और बेनिफिट होगा। एक रिस्क ऑफ कैपिटल आउटफ्लो है इंडिया से जिसकी वजह से कुछ हार्म देखने को मिल सकता है। लेकिन काफी सारी कंट्रीज है जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर लॉसेस देख सकता है वीक ग्लोबल डिमांड की वजह से। फॉर एग्जांपल ऑटो पार्ट्स जो है के ऑटो पार्ट्स के जो मेकर्स है उनकी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो म्यूट हो सकती है रिसेशनरी एनवायरनमेंट की वजह से यूरोपियन यूनियन एंड यूएस में। सो व्हाट कुड बी द कंक्लूजन बिहाइंड दिस। देखो रिसेशन एक नेचुरल फिनोमेना है इकोनॉमिक साइकिल में। डिमांड जो है वो एक पीक पे पहुंचती है फिर वो डिक्लाइन करती है, तो रिसेशन में काफी ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलती है। बट एक तरीके से क्या है, काफी ज्यादा प्रोएक्टिव मेजर्स भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इफेक्ट्स जो है रिड्यूस हो जाते हैं और माइल्ड रिसेशन जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये भी कह सकते हैं काफी सारी मेजर कंट्रीज एक्सपीरियंस कर सकती है रिसेशन। बट इंडिया की जो सिचुएशन है वो समवॉट हम कह सकते हैं
कम वर्स होने वाली है, बिकॉज देयर आर मिग्र चांसेस कि इंडिया को रिसेशन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द इकोनॉमिक वर्ड्स, जिससे आपको थोड़े से इकोनॉमिक इसके इकोनॉमिक के थोड़े से टर्म समझ आएंगे। देखो, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी एक फाइनल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, जो कि कंप्लीट ज्योग्राफिक बाउंड्रीज में प्रोड्यूस होती है कंट्री की, और वो भी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। नॉर्मली हम 1 साल कंसीडर करके चलते हैं। एक्सपेंशनरी फेज क्या होता है? देखो, एक्सपेंशनरी फेज आपका क्या होगा? जब ओवरऑल जब क्या होता है ओवरऑल, मतलब बेसिकली ओवरऑल आउटपुट और गुड्स एंड सर्विसेज टिपिकली मेजर किए जाते हैं किसके बेसिस पे? जीडीपी जितना बड़ा है एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वार्टर की बात करें, अगर 12 मंथ्स का आपका एक ईयर होता है, तो 4 मंथ्स का एक क्वार्टर हम कंसिडर करके चल सकते हैं। रिसेशनरी फेज क्या होता है? जब ओवरऑल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टिपिकली मेजर किए जाते हैं जीडीपी से। देखो, जब बढ़ते हैं, इंक्रीज होता है जीडीपी, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को टिपिकली जीडीपी के इंक्रीज होने से हम जो है कंसीडर करते हैं, तब एक्सपेंशन होता है। रिसेशन में जब डिक्रीज होता है ना एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट, और उसको हम इन टर्म्स ऑफ जीडीपी जो है कंसीडर करके चलते हैं। बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल एक कंपोज्ड कंसर्टेड साइक्लिकल अपस्प्रिंग्स और डाउनस्प्रिंग होता है ब्रॉड मेजर में, जिसमें हमारी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, और जिसका हम उस जिसमें आउटपुट भी कंसीडर करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेल्स, सारे वर्ड्स। एक इस तरीके का साइकिल जो क्रिएट किया जाता है एक्सपेंशनरी और रिसेशनरी फेज को क्लब करके। उसके बाद रिसेशन क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक टर्म है रिसेशन, और इसका मतलब होता है स्लो डाउन होना इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, और वो भी लंबे टाइम के लिए। जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है स्लो डाउन होती है, उसको रिसेशन कहते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन क्या होता है? डीप और लॉन्ग लास्टिंग पीरियड है नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिसकी वजह से एटलीस्ट हम 12 मंथ की बात करके चलते हैं, ठीक है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivate me to make more and more videos on time. So do like it and share it with your friends. Thank you everyone.